विद्यार्थियों, आज फिर अपन ले रहे हैं दो बैलेंस शीट आप कैसे बनाते हैं। आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चालू वर्ष का, नंबर 2 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट चालू वर्ष का। इन दोनों की सहायता से ओपनिंग बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट अर्थात क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो फर्स्ट आप देखिए, आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एक खंड है, उसकी दो चीजें दे रखी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, आय खाता और प्राप्त भुगतान खाता। इन दोनों की सहायता से आपको दो बैलेंस शीट पूछी है, एक अप्रैल 2020 की ओपनिंग बैलेंस शीट और 31 मार्च 2021 की यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो फर्स्ट आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। वो महत्वपूर्ण है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का काफी आपके क्वेश्चन किए हैं। अब इसमें देखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में 10 साल की एसेट्स है, 10 साल की एसेट्स में आएगी, 10 साल के दायित्व में आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका पूंजी कोष अर्थात कैपिटल फंड कराएगा, क्योंकि गैर व्यापारिक जो संगठन होते हैं उसके लिए कैपिटल की बजाय कैपिटल फंड कहते हैं। अब याद रखना, फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले आप आइए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर 10 साल की कोई सूचना नहीं होती है, केवल चालू वर्ष की आय के बाद दिखाते हैं। जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा रोकड़ का सारांश है जिसमें सभी प्रकार की प्राप्तियां, सभी भुगतान अर्थात आयकर पूंजीगत और सभी अवधियों की प्राप्तियां भुगतान दिखाते हैं। इसमें जो 10 साल की जो एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में कुछ सूचना है वो आपको दर्ज करनी है। तो फर्स्ट आइए रिसिप्ट अकाउंट की डीआर में टू बैलेंस पीडी 8000, ये बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स आएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड संस्था के पास, कल के पास 8000 रुपए थे, ये 8000। फिर आइए आप क्या करोगे, आप बना रहे हैं 19-20 का, ये 21 का आपको देखा प्राप्त भुगतान खाता। बैलेंस शीट जो है 19-20 की है, 1 अप्रैल 2020, 19-20 यहाँ दे रखा। देखिए आप, तो सब्सक्रिप्शन चंदा या विधान 19-20 का चंदा 5000 रुपये इस साल मिला, तो 10 साल का प्राप्त होना बाकी था। एसेट में आएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस राशि 5000। इस साल जो 5000 चंदे मिले हैं 10 साल के, तो 10 साल का प्राप्त होना बाकी था। अब उसके बाद देखिए, फिर आप देखिए यार टू रेंट 2020-21, 21-22 इसमें कुछ नहीं है। ब्याज के बारे में दो आपके उत्तर हो सकते हैं। अब याद रखना, ब्याज आपको प्राप्त हुआ 4000 रुपये, जबकि ब्याज की जो आय है वो 3800 है। एक्चुअल में इस साल ब्याज की जो इनकम है वो 3800 है। मिले कितने आपको, मिले आपको इंटरेस्ट 4000 रुपये। इसके दो उत्तर हैं, तो 200 रुपया 10 साल का इस साल मिला, ये मान सकते हैं। तो 10 साल का जो ब्याज है इस साल को मिला है, प्राप्ति हुई 4000, जबकि आपकी इस साल की आय है 3800। तो 200 रुपये 10 साल ब्याज के उपार्जित थे या प्राप्त होना बाकी थे, ये भी मान सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड जो उसका उत्तर है, आपका ब्याज क्या है 3800 है, मिले आपको 4000 है, 200 आपको एडवांस मिले, एडवांस रिसीव इंटरेस्ट, ये कह सकते हैं। लेकिन अपने मान रहे हैं कि 3800 आए हैं, मिले 4000 है, ये 200 रुपए हैं 10 साल के हैं जो इस साल आपको मिले हैं। तो एसेट में आएगा एक्यूर्ड, या आप उसमें कह सकते हैं एक्यूर्ड इंटरेस्ट, एक्यूर्ड इंटरेस्ट 200 रुपये। पुनः एक बार समझें, आपकी जो आय है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल रहा है वो 3800 बोल रहा है, मिले कितने 4000, 200 रुपये ज्यादा है, 10 साल का बोला गया है, 10 साल का प्राप्त होना बाकी था जो इस साल आपको मिला है। अब उसके बाद में देखिए, इसके अंदर कोई अन्य इंफॉर्मेशन प्राप्त भुगतान खाते 10 साल की नहीं है। अब उसके बाद में आइए एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है, अतिरिक्त सूचनाएं हैं। कल की संपत्तियां 1/4/2020 को बिल्डिंग, बुक्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये चारों जो ये एसेट्स आपको दे रखे हैं 1/4/2020 को है, लेकिन कोई लायबिलिटी नहीं था। तो एसेट में आएगा बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग, क्योंकि बाहर आपको दे रखा है 10 साल की है। बिल्डिंग 1,60,000, 1,60,000। फिर आपको दे बुक्स, बुक्स 1,40,000 रुपये। फिर आपको दे फर्नीचर, 10 साल का फर्नीचर में ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर आपको दिया 10,000। फिर दिया आपको इन्वेस्टमेंट, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट आपको दिया 45,000, बस इसके अलावा यहाँ लिखा है कोई वैल्यू नहीं था, यानी 10 साल किस प्रकार का नोटिस नहीं था। अब इसका योग कीजिए, सारी सूचनाएं हो गई योग। यहाँ कहलाएगा कैपिटल फंड, क्योंकि बढ़ा दी है होते तो बढ़ा देते, कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। अब इसका योग देखना, एसेट्स 10 साल की जो है 8,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000, 3,68,200, 3,68,200 और कोई दायित्व नहीं है, तो इस सारा का सारा कैपिटल फंड 3,68,200 योग 3,68,200। ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसके बाद पूरा समझ चुका हूं मैं। तो फर्स्ट आप देखिए, आपको जो रिसिप्शन अकाउंट दे रखा है, इसमें 10 साल की जो एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कुछ सूचना है, ध्यान देखिए। तो फर्स्ट आपको 2/PD 8,000 ये एसेट्स में रखा है, कैश में है नहीं। उसके बाद में चंदा 19-20, आप 19-20 की बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। 5,000 इस साल चंदा मिला आपको, इसका मतलब 10 साल प्राप्त होना बाकी था, एसेट्स में आएगा। आओ उसने सर्वप्रथम क्योंकि ये आय बकाया है। उसके बाद में इसके अंदर एक है ब्याज के बारे में, इसके 2 उत्तर हैं। एक तो आपको देखिए, आपकी जो आय है इंटरेस्ट रूप में आय में 38 में मिले कितने 4,000, तो इसको हमने माना है कि 200 रुपये 10 साल का प्राप्त होना बाकी का, यहाँ लिखा है 200। इसका सही उत्तर आपका है, यदि आपकी आय 38 में मिले 4,200 आप एडवांस मान सकते हैं, फिर उसका इतना आता। हमने माना है एक्चुअल इंटरेस्ट। 2 तरीके हैं, जो सब आप चाहें उसका आंसर आप दे सकते हैं, दोनों राइट माना जाता है। अब उसके बाद में इसमें 4 एसेट्स आती है, बिल्डिंग है, बुक्स है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, जिसको दस कर दिया चारों को, योग कीजिए 3,68,200, 3,68,200। क्योंकि चारों एसेट्स के अंदर 31 मार्च 2021 तक कोई चेंजेस नहीं है, तो इस साल की बैलेंस शीट के अंदर भी आपकी चारों जो एसेट्स आपकी बिल्डिंग, बुक्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट ये वापस आएगी। इसमें कोई चेंजेस होगा तो यहाँ आपको दर्ज करना होगा। अब आइए आप इस साल की बैलेंस शीट में पहला काम है कैपिटल फंड रेफर है, तो दायित्व आएगा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 3,68,200। अब पहला काम कीजिए आप, आय व्यय खाते का क्या रिजल्ट है, आय व्यय खाते का जो परिणाम है वो एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर अर्थात सरप्लस बचत अधिक 15,000 यह होगा ए इस साल का परिणाम, एयर सरप्लस 15,000। अब आप मिलान करेंगे, 15,000 आपने जोड़े हैं। अब आप क्या करेंगे, इसके 4 मिलान होंगे क्रोश। नंबर 1 आय व्यय खाते के डीआर का मिलान प्राप्ति भुगतान खाते के सीआर से, प्राप्ति भुगतान खाते के सीआर का मिलान आय व्यय खाते के डीआर से। नंबर 3 आय व्यय खाते के सीआर का मिलान प्राप्ति भुगतान खाते के डीआर से, और प्राप्ति भुगतान खाते के डीआर का मिलान आय व्यय खाते के सीआर से आपको करना है। तो फर्स्ट तरीका होता है, इस आय व्यय खाते के डीआर का मिलान प्राप्ति भुगतान खाते के सीआर से कीजिए। कितना है ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है इस साल का, वे 800। यहाँ देखना ढूंढिए ऑफिस एक्सपेंसेस है 1,000। आप सोचिए इस साल का व्यय कितना है 800, पेमेंट कितना किया सॉरी 1,000, 200 रुपये आपने ज्यादा चुकाए हैं, इसको आप कहेंगे प्रीपेड, एसेट आएगा प्रीपेड, प्रीपेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 200। पुनः समझे, इस साल का जो व्यय है ऑफिस एक्सपेंसेस 800 है और हमने पेमेंट किया 1,000, 200 रुपये आपने एडवांस चुकाए हैं, जो कि इसको आपने एसेट्स में शो किया। फिर है 2 सैलरी 15,000 और 22 सैलरी 14,000, 1,000 आपने कम चुकाया। देखिए 15,000 का व्यय है, पेमेंट किया 14,000, 1,000 आएगा दायित्व में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेतन को चुकाना बाकी है। पुनः समझें, सैलरी का व्यय कितना है 15,000, चुकाया कितना है 14,000, कितना अंतर है 1,000 रुपये बकाया वेतन, अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि आपकी लायबिलिटीज है। अब उसके बाद आएंगे तो सन्डे एक्सपेंसेस 28। यहाँ देखिए 22 सन्डे एक्सपेंसेस 3,000। यहाँ सोचिए कि 28 हुए हैं
और आप 3000 पेमेंट करें, 200 रुपये आपने जमा चुका है, आएगा एसेस में प्रीपेड संडे एक्सपेंसेस 200। पुनः समझे, इस साल का जो आपका संडे एक्सपेंसेस 28 रुपये है, चुकाए हैं 3000, पेमेंट 3000 किया है, 200 रुपये आपने अग्रिम चुकाए हैं, इसको एसेस पाने के प्रीपेड संडे एक्सपेंसेस। फिर आइए डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। अब याद रखना, बिल्डिंग जो 10 साल की थी 1,60,000, यानी एसेस में बिल्डिंग हमने दिखाई आप 1,60,000 की स्थायी संपत्ति है, इसका उपयोग किया, उपयोग करने की वजह से इसका जो मूल्य घटा है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। 7,500 लेस डेप्रिसिएशन 7,500 यानी 1,52,500, ये वर्ष के अंत में अंतिम इसका बुक वैल्यू बनाएगा। तो 1,60,000 ऑप्शनल बैलेंस शीट साल लिया है, जो कि 10 साल यानी 1 अप्रैल को जो 1 साल की बिल्डिंग है उसका मूल्य गिरा 7,500 रुपये, उपयोग करने से इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन घटेगा, और घटने के बाद अमाउंट रहेगा 1,52,500। फिर आइए टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1500, यह देखना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1500, वे 1500, पेमेंट भी 1500 क्या है, ना आउटस्टैंडिंग है ना प्रीपेड है। टू एडवर्टाइजमेंट 1200, यहाँ देखना एडवर्टाइजमेंट के बारे में 1000, जब खर्चा है 1200, चुका है आपने कितने एडवर्टाइजमेंट, सॉरी 1000, 200 रुपये चुकाना बाकी है। दायित्व आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 200 रुपये। एक बार फिर से देखें, विज्ञापन का खर्चा है 1200 रुपये और चुकाई कितने हमने 1000, तो 200 रुपये चुकाना बाकी है दायित्व। फिर आइए सरप्लस जोड़ दिया हमने कैपिटल फंड में। अब आप मिलान करेंगे, अभी आपने फर्स्ट मिलान किया आय खाते के डीआर का मिलान रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर से। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर के मदों का मिलान आय खाते के डीआर से कीजिए, क्या चेंजेस है देखना। बाय बुक्स परचेज, यहाँ बुक्स होने की बात ही नहीं है, कारण बुक्स है, पूंजी के द्रव्य है। अब 13,000 इस साल हमने परचेज किए हैं, 10 साल थे 40, एसेट में आएगा बुक्स यहाँ देखो 1,40, ये ओपनिंग है 10 साल की प्रारंभिक, और प्लस इस साल परचेज किए 13,000, प्लस होगा 13,000, इसके अलावा कुछ सुना नहीं है। 1,53,000 बुक्स का अमाउंट हो जाएगा, 1,53,000, 1,40 है ये प्रारंभिक है, और 13,000 आपने परचेज किया, बढ़ती हो जाएगी 53। बाय सैलरी टू सैलरी हो गया, विज्ञापन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, संजय एक्शन से हो गया, ऑफिस एक्शन से मिलान हो गया। अब यहाँ देखना बाय बैलेंस शीट, ये वर्ष के अंत में कैश इन हैंड है, एसेट में आएगा कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड। इतना ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन होगा आपको रिसिप्ट में अकाउंट दे रखा हो, ये 2 बैलेंस पीडी 10 साल का कैश एंड ओपनिंग बैलेंस शीट का, और बाय बैलेंस शीट ये साल के वर्ष के अंत में कैश इन हैंड है, जो कि आएगा एसेट में 28,000 रुपये, ये 28,000 रुपये वर्ष के अंत में इस संस्था के पास कैश इन हैंड, ये मिलान हमने कर दिया। अब नंबर 3, आय खाते के सीआर का मिलान रिसिप्ट अकाउंट के डीआर से देखना। बाय 3800 और टू इंटरेस्ट 4,200 ने 10 साल का एक्ट मान लिया, और इसका एडजस्टमेंट हो गया। चंदा ये ध्यान रखना, बाय सरप्लस कितना 37,000 इस साल की आय है, मिला कितना है 35,000, 2,000 रुपये प्राप्त और बाकी एसेट आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। फिर से देखें 37,000 चंदे की आय मिले इस साल 2021 में 35,000, 2,000 के प्राप्त होना बाकी है, आप उसमें कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं ऐसा। फिर चंदे का देखना 21-22, आपको 20-21 में बना है, जबकि 21-22 का चंदा मिला है एडवांस, ये आपके दायित्व में आएगा एडवांस, अनर्ड कर सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शंस। कितना मिला आपको एडवांस 4,000, ये 4,000 के दायित्व में। उसके बाद देखो चंदे के बाद में इंटरेस्ट हो गया, सॉरी चंदा बाय रेंट 3,000, और रेंट आप देखना, रेंट आपको दिया है 20-21 का 3,000, और यहाँ कितना है 3,000, यानी कोई चेंजेस नहीं, लेकिन 21-22 का मिला तो ये भी आपको एडवांस कराएगा, दायित्व में एडवांस रेंट अनअर्ड कर सकते हैं, कितना मिला 1,000 रुपये, ये आपके दायित्व में आएगा। उन्हें समझे आप, 2 एडवांस आए, एक तो आपको चंदे का एडवांस 4,000 21-22 का 1,000 रुपये किराए का मिला, ये आपके दायित्व में आएगा। जैसे व्यय का प्रिपेयर होता है एसेट में आता है, आय का एडवांस होता है आपके दायित्व में आएगा। एक अमानत है, जिस साल की आय नहीं फिर भी एडवांस प्राप्त हुई है,
बैलेंस शीट के दायित्व में, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद में आप मिलान कीजिए, तीनों का मिलान हमने इसे कर दिया। अब मिलान लास्ट करेंगे रिसिप्ट साइड पे अकाउंट की डीआर की बदलों पर आय व खाते की सीआर से देखो 2 मंथ्स पीडी 10 साल के लिख दिया। चंदा हो गया, इंटरेस्ट हो गया। डोनेशन फॉर स्पेशल फंड ये बैलेंस शीट दायित्व में आएगा। यहाँ लिखिए डोनेशन फॉर स्पेशल फंड विशिष्ट कोष है और राशि आपको मिली है 1500 रुपये। ये बैलेंस शीट के दायित्व में आएगा। फंड है, विशिष्ट कोष है, बैलेंस शीट के दायित्व में आएगा। अब उसके बाद में फिर देखना मिलान रैंक हो गया, सारी चीज होगी। अब बाहर आइए, यहाँ जो एसेट दे रखी बिल्डिंग ले ली, बुक्स ले लिया, फर्नीचर 10,000, ये एसेट में फर्नीचर कोई चेंजेस नहीं है। ये फर्नीचर इस साइज समझती है जैसी बड़ी है 10,000 रुपये। फिर आपको दिया इन्वेस्टमेंट 45,000, ये एसेट में आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ना इसमें बेचा है, रिडम्पशन किया है, ना खरीदा है। इन्वेस्टमेंट 45,000 10 साल का 45,000, इस साल भी वो कम रहेगा क्योंकि इस विनियोग एसेट में इन्वेस्टमेंट एसेट में कोई चेंजेस नहीं है। ये सब ले लिया हमने। अब कैपिटल फंड अंतिम स्थिति निकाले, 3 अक्षर को सौंपने के पुनः जोड़ी, ये 0 0 2 8 5 13 1 2 6 8 3 68 5 73 10 83 3 83 200। अब इसका योग कीजिएगा बैलेंस शीट। एसेट में 28,000 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 51,500 51,500 प्लस 153 प्लस 10,000 प्लस 45,000 3,90,900। ये हो गया एसेट की 3,90,900 यानी साल के बैलेंस शीट, वर्ष के अंत में जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसकी एसेट की हो गया 3,90,900 या 3,83,200 3,83,200। ये कैपिटल फंड आपका अंतिम 3,83,200 प्लस 1,500 प्लस 1,000 प्लस 200 प्लस 4,000 प्लस 1,000 3,90,900 3,90,900। ये बैलेंस शीट का योग है दोनों सेट के बराबर। इस तरीके से दो बैलेंस शीट आप कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको 2 बातें दे रखी होंगी हमेशा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके साथ ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट बनाने का कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मैन आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट सिंपल सी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए आपको मिलान करने पड़ेंगे 4 आय खाते के डीआर का, रिसिप्ट अकाउंट के सीआर से, और रिसिप्ट अकाउंट के सीआर का आय खाते के डीआर से। नंबर 3 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर की मिलान प्राप्त भुगतान खाते के डीआर से, प्राप्त भुगतान खाते के डीआर का मिलान आय खाते के सीआर से, और बाकी सूचनाएं से देख के आपको तैयार करना है। नेक्स्ट अपन है अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।